पहला सिद्धांत। प्रिय माता पिता। अध्याय 1। एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। हम उसे पढ़ेंगे। प्रिय माता पिता, यह अध्याय नंबर 1 से पहले। एक बार मैंने एक गुरु और उनके हाथ रहने वाले शिष्य की कहानी पढ़ी थी। कई वर्षों के परीक्षण के बाद एक दिन गुरु शिष्य से कहा कि अब वह इस दुनिया का सामना करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार है। उसके विदाई वाले दिन गुरुजी की पत्नी किसी न किसी बहाने से शिष्य के विदा होने में देरी कर रही थी। आखिरकार शाम के समय जब उसे रोकने का कोई बहाना नहीं बचा, तब उन्होंने बेमन से शिष्य को यात्रा के लिए लालटेन और अपनी पसंद का भोजन बांध कर दे दिया। शिष्य के सामने एक लंबी यात्रा थी, जिसका कुछ रास्ता धूल भरी पगडंडियों और वीरान जंगलों से कर गुजरता था। वह अभी कुछ ही दूर हो गया होगा कि उसे गुरुजी की पुकार सुनाई दी, जो उसे वापस बुला रहे थे। वह पीछे मुड़ा और आज्ञा अनुसार वापस लौट चला। वहाँ पहुँचते ही गुरुजी ने शिष्य से लालटेन वापस लेकर कहा, प्रिय पुत्र, अब तुम घर जा सकते हो। ईश्वर करे तुम बहुत उन्नति करो। गुरुजी ने लालटेन वापस क्यों ली? क्या शिष्य अपने घर सुरक्षित पहुंच गया? शिष्य को इतने अंधेरे में ले जाने क्यों दिया गया? इन सवालों के माध्यम से यह कहानी संक्षेप में समझाती है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते समय किन भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। इस कहानी में गुरु अनुशासन का प्रतीक है, गुरु माता पिता स्नेह का प्रतीक है और लालटेन का वापस लिया जाना जीवन में बच्चों द्वारा अपने आंतरिक प्रकाश से निर्देशित होने का प्रतीक है। माता पिता के तौर पर हम बच्चों की देखभाल करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और एक दिन आता है जब वे घर के सुरक्षात्मक माहौल के बाहर कदम रखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वह किताब द विजडम ब्रिज समझदारी के मार्ग पर अभिभावकों को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में सहायक करेगी। जब बच्चों का सामना जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों से होता है, तब यह समझ उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। ध्यान के एक प्रशिक्षक के तौर पर मेरे अनुभव, दादा होने के नाते मेरी चिंता, एक पिता के तौर पर सीख और जीवन के एक विद्यार्थी के रूप में मेरा अवलोकन, सब कुछ द विजडम ब्रिज किताब को लिखने में एक साथ आ गया है। यह किताब माता पिता और अभिभावकों के लिए है। मैंने अभिभावक शब्द का उपयोग एक व्यापक अर्थ में किया है, जिसमें मैं सभी लोग शामिल हैं जो किसी भी क्षमता में एक बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, अध्यापक और कैरियर गिवर, देखरेख करने वाले आदि शामिल है। इसके अलावा मैंने परिवार शब्द का उपयोग किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवार शामिल हो जाते हैं, जैसे बड़े संयुक्त परिवार, एकल परिवार, सहपालकों वाले परिवार, एकल अभिभावक और इसी तरह से कुछ अन्य। पिछले 40 वर्षों में से मुझे दुनिया भर के हजारों परिवारों से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनके साथ ध्यान किया है, भोजन किया है, यात्राएं की है और उन्हें सलाह भी दी है। मैंने काफ़ी सारी जोड़ियां मिलाई है और सैकड़ों शादियां भी कराई है। कई बच्चे जो मेरे सामने बड़े हुए हैं अब वे शादीशुदा हैं और अपने स्वयं के खुशहाल परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। मुझे हर रोज़ कई माता पिता के ईमेल मिलते हैं, जिसमें वे अपने सुख दुख का बांटते हैं। उनमें सदा के लिए सुखमय जीवन वाले संदेश में माता पिता और अपने नवजात शिशुओं की तस्वीरें भेजते हैं। वे मुझसे
मुझे अपने बच्चों के शौक, ग्रेजुएशन और कॉलेज में दाखिले के बारे में बताते हैं। मुझे मायूसी भरे इस तरह के ढेरों ईमेल आते हैं। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अभिभावक बताते हैं कि कष्टप्रद छेड़छाड़ का शिकार होना, जेंडर आइडेंटिटी के साथ संघर्ष, हीन भाव से ग्रसित होना, आपसी रिश्तों में समस्या और मादक पदार्थों का सेवन जैसे कुछ चुनौतियों से उनके बच्चे जूझ रहे हैं। और जब हालात बिगड़ जाते हैं तो अभिभावक खुद को दोष देते हैं। वे सही वक्त पर कदम नहीं उठा पाने, बच्चों में सही नैतिक मूल्य को विकसित न कर पाने और जब उन्हें ज़रूरत थी तब उनके लिए मौजूद न रह पाने के लिए खुद को दोष देते हैं। परिवार अधिक दृढ़ता के साथ इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसी मनोव्यथा से बचने के लिए एक परिवार क्या कर सकता है? विवेक और विज्ञान से अभिभावक क्या सीख सकते हैं? मैंने कई सालों तक इन सवालों पर सोच विचार किया और उनके जवाब पाने के लिए ध्यान किया है। मैंने मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ ज्ञानवर्धक बातचीत की है। 3 वर्ष पहले जब से मैं दादा बन गया हूँ, तब से जो कुछ मैंने सीखा है उसे दूसरों के साथ बांटने की प्रेरणा तीव्रतर होती गई है। महामारी के दौरान यह विचार एक निर्णायक मोड़ पर आया। जैसे जैसे वायरस मानव जाति को अपना शिकार बनाता गया, परिवारों ने अपने परिजनों को खोया। 2 छोटी उम्र के बच्चे जिन्हें मैं जानता हूँ रातों रात अनाथ हो गए। उनके माता पिता और बुजुर्ग कोविड-19 के शिकार हो गए। कुछ दिनों के अंतराल में ही अलग अलग अस्पतालों में उनकी मृत्यु हो गई। वे बच्चे अब मेरे साथ रहते हैं और हार्टफुलनेस लर्निंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। महामारी के शुरुआती महीनों के दौरान मेरे मन में बार बार सवाल आता है, वह ये कि इस न्यू नॉर्मल किसी संकट के बाद जीवन शैली में आने वाले बदलाव के दौरान मैं अभिभावकों की मदद कैसे कर सकता हूँ? कोविड-19 महामारी तो समाप्त हो ही जाएगी, लेकिन मैं परिवारों का, विशेषकर बच्चों पर इस दुष्प्रभाव से चिंतित हूँ। पिछले अनेक वर्षों से मैं परिवारों की सुख शांति, बच्चों के पालन पोषण और हमारे बुजुर्गों की देखभाल करने की ज़रूरत के बारे में बात करता आया हूँ। इस महामारी की पृष्ठभूमि में एक अत्यावश्यक ज़रूरत की भावना के साथ मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया था। अभिभावक अपना बेहतरीन कर रहे हैं, उन्हें सहयोग की ज़रूरत है। आजकल अधिकांश अभिभावकों के लिए घर का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा कि उनके बच्चे में था। यदि आप 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो आपने अपने बच्चों की तुलना में दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों से कहानियाँ सुनकर मंत्रमुग्ध होते हुए अधिक समय बिताया होगा। आज परिवारों के पास सहायता नहीं है और वे किसी प्रकार से सब कुछ स्वयं करो DIY के अनुसार पालन पोषण कर रहे हैं। सब कुछ स्वयं करो ये शिशु के आने के बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। माता पिता को श्वास लेने की प्रशिक्षण कक्षाओं और बच्चे का कमरा तैयार करने से लेकर कार की सीट, बच्चे की गाड़ी व पालना कैसा होना चाहिए, दिमाग को सुन कर देने वाली शोध से लेकर सब कुछ स्वयं ही तय करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर माता पिता को, खास तौर से माताओं को, बच्चों के पालन पोषण में कोई सहयोग नहीं मिलता या उनके पास कोई पूर्वानुभव नहीं होता है। जब पहली बार वे बच्चे को डकार दिलवाते हैं या उससे सुलाती है, तब वाकई में उन्हें अपने बच्चे के होने का एहसास होता है। कुछ दशकों पहले स्थिति अलग थी। उन दिनों परिवार बड़े थे,
और सब साथ में रहते थे या आसपास से ही रहते थे। उनकी सहायता के लिए चाचा चाची या दूसरे रिश्तेदार मौजूद होते थे। बड़े भाई बहन देखभाल करने और घर संभालने में मदद करते थे। जीवन के कौशल बड़ों से बच्चों में स्वाभाविक रूप से संचारित होते थे। अतीत के दिनों के विपरीत आज के अभिभावक जिनके पास वो सहायता उपलब्ध नहीं है, उसकी कमी पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों अभिभावक अपने बच्चों के जीवन में पहले से अधिक सक्रियता और उत्सुकता से मौजूद रहते हैं। टाइगर, हेलीकॉप्टर, लॉन मोवर, फ्री रेंज और डॉल्फिन जैसे शब्द हैं जो लालन पालन के तरीकों की व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अभिभावकों का सारा ध्यान नेक इरादे से होता है। ये अपने बच्चों को तैयार करने की अभिभावकों की उत्सुकता को दर्शाता है के लिए तैयार करना। STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स के लिए तैयार करना, उनको परिवर्तन के लिए तैयार करना, उनको नेतृत्व के लिए तैयार करना और उनको सफलता पाने के लिए तैयार करना। तैयारी करवाना ही परवरिश का नया रूप है। हर क्षेत्र में बच्चा अव्वल रहे, इस सोच के मुताबिक बच्चों को तैयार करने के जुनून ने गर्मियों की अलहड़ मस्ती की जगह अब गणित और विज्ञान की एडवांस कक्षाओं को दे दी है। शहर की माताएं जो अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने ले जाती थी या वे पिता जो शतरंज खेलने ले आया करते थे, अब वो शेड्यूल मैनेजर और वाहन चालक बन गया है जो बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास तक ले जाते हैं। कई बच्चे तो 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कितने बच्चों को उतने ही उत्साह के साथ अपनी भावनात्मक प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। सारे अभिभावक अपने बच्चों को नामी दामी और गैर सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो कि व्यक्तिगत बचत की कीमत पर होता है। और फिर कुछ लोग भविष्य में IIT या IIM में प्रवेश की संभावना को बेहतर बनाने के लिए इन स्कूलों में दाखिल का प्रयास करते हैं। हालांकि यह सब नियति से किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब योजनानुसार काम नहीं कर रहे। आंकड़े बताते हैं कि समृद्ध और उच्च शिक्षित परिवारों की किशोर और उनसे छोटे बच्चे एक उच्च खतरे वाले समूह में आते हैं। उनमें अवसाद, मादक द्रव्यों का सेवन, चिंता, विकार और अन्य भावनात्मक मुद्दों जैसे अपना अप्रसन्नता से शिकार होने की दर सबसे अधिक है। ये अमेरिका में उनके अन्य किसी भी समूह के साथ किए गए एक तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है। हालांकि मेरे पास भारत और अन्य देशों में से ही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इन देशों के अभिभावकों से मेरी बातचीत में मैंने यह महसूस किया है कि वे सब भी कामोबेश इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के मन में इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की ऐसी सोच बड़ी मात्रा में बैठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम बच्चों के आंतरिक विकास के परिपोषण के लिए पर्याप्त कार्य कर रहे हैं? माता पिता से जितना बन पड़े उतना वे कर रहे हैं। उनके तनाव और सहयोग की कमी के कारण बच्चों का पालन पोषण कई बार निराश से भरा प्रयास बन जाता है। बेशक खर्चीला होता ही है। अमेरिका में बच्चों के उत्पादों का उद्योग $30 अरब का है और यह दर्शाता है कि माता पिता अच्छी परवरिश के लिए कितने आतुर हैं। वे पेरेंटिंग क्लासेस में जाते हैं, इसके विषय में किताबें पढ़ते हैं, जिसमें ये किताब भी शामिल है। दूसरी संस्कृतियों से सीखते हैं और व्यक्तिगत त्याग करते हैं, क्योंकि भीतर कहीं दिल की गहराई में सर्वश्रेष्ठ माता पिता बनना चाहते हैं। द विजडम ब्रिज अभिभावकों की ऊर्जाओं को चिंताओं से हटाकर सही समझ प्रदान करेगी। यह उन्हें सही समझ की नई दृष्टि देगी। किस तरह अपने हृदय विवेक को उजागर किया जाए और प्रसन्न दृढ़ बच्चों की परवरिश की जाए। द विजडम ब्रिज तैयारी
पर जोर देने की बजाय पुनः परवरिश केंद्र बिंदु पर रख देगी।